वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। इसके पहले हमने इसके 6 पार्ट अपलोड कर चुका था, यह हमारा 7वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ताकि आपको आज हम जो क्वेश्चन बताए वो आसानी से समझ में आ सके। हम इसके सारे क्वेश्चन को काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में इसके सारे क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या, वो संख्या क्या है हमें नहीं मालूम, उसमें जब हम 15 घटाते हैं तब वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? तो सबसे पहले हमने माना कि वो संख्या क्या थी, तो हमने माना कि वो संख्या थी 100। तो 100 कह रहा है कि वह घटकर 80% हो जाती है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि उस संख्या का 80% होगा क्या? तो अगर संख्या 100 हो तो उस संख्या का 80% हो जाएगा हमारा 80। और अगर बोल रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा, तो अगर हम देखें कि संख्या 100 है तो उस संख्या का 40% हमारा कितना होगा? तो 40 होगा। फिर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या से जब 15 घटाते तब वो घटकर 80% हो जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बोल रहा है कि हमारा 15 घटाते तब घटकर 80% हो जाती है। कितना घटाते तो 15, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम कितना घटा रहे हैं तो 80% हो रहा है, तो 20। कितना घटा रहे तो 80% हो रहा है, तो 20 यूनिट्स। और यहाँ पे हमारा दे रखा है कि 15 घटाते तब 80% होता है, यानी कि 20 यूनिट्स बराबर है किसके? तो 15 के। तो पूछ रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा, तो उस संख्या का 40% यानी कि 40 कितना होगा? तो अगर 20 यूनिट्स बराबर है 15 के, तो 40 यूनिट्स बराबर हो जाएंगे 30 के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये 30 कैसे हो गया? तो 15 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 20, इस तरह से ये हो गया 30। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तब वह घटकर 80% हो जाती है। तो अगर हमने माना कि वो संख्या 100 है, तो अगर उसका हम 80, तो 100 का 80% होता है 80, तो ये कितने घटाने पर 80 आता है 100 से? तो 20 घटाने पर। बट हमारा कह रहा है कि जब हम संख्या से 80% घटाते हैं तो 15 जब हम संख्या से 15 घटाते हैं तब 80% होता है, और हमारा यहाँ पे आ रहा है संख्या से 20 घटा रहे तब 80%, यानी 20 यूनिट्स बराबर 15, तो 40 यूनिट्स बराबर 30। तो ये तो हमारा हो गया एक मेथड। इसका दूसरी मेथड क्या है? इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहे हैं एक संख्या से जब 15% घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाती है, यानी कि 15 बराबर, बिकॉज बोल रहा है कि संख्या से 15 घटाते तब वो घटकर 80% हो जाती है, कि यानी कि इसमें घटाया कितना जाता है? तो 100% में 80% घटाए जाएंगे तो 20%, यानी कि 20% बराबर है किसके? तो 15 के। तो 40% पूछ रहा है, तो 40% बराबर किसके होगा? तो 30 के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या का जब हम 17% कम करते तब वह 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हमने माना कि वो संख्या x था, अगर उसका हम 17% कम कर दे तब वो 498 हो जाती है, यानी कि x का 70% कम, यानी x माइनस x मल्टीप्लाई बाई 70/100 इक्वल टू 498। तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये हमारा आ जाएगा 83x/100 इक्वल टू 498। तो x इक्वल टू हो गया 498 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 83, यानी कि 600 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? कुछ भी नहीं। हमसे बोला था किसी संख्या का अगर हम 70% कम करते हैं तब 498 होती है, तो हमने माना कि संख्या x है उसमें 17% कम कर दिए, तो ये हमारा आ गया 83x/100 इक्वल टू 498। तो x इक्वल टू 498 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 83, यानी कि 600, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 69। दिया गया है ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए जो है सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले लिख दिया तीन लोगों के बारे में बात कर रहा है, 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, ए बी एंड सी। बोल रहा है ए सी से 50% अधिक है, तो हमने माना कि सी 100 है, तो ए अगर सी से 50% अधिक होगा तो ए कितना हो जाएगा? तो 150।
फिर कह रहा है बी सी से 25% अधिक है, तो अगर सी 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा, तो 100 से 25% अधिक यानी कि 125। फिर हमसे पूछ रहा है ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी से कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। तो कितना परसेंट अधिक होगा, तो 25 कितना में अधिक है, तो 125 में, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था ए सी से 50% अधिक है, तो हमने माना कि सी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, तो 150। फिर बोल रहा था बी सी से 25% अधिक है, तो सी अगर 100 है तो बी हो गया 125। फिर हमसे पूछ रहा था ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे ए बी से 25 अधिक है, तो परसेंट कितना हो गया, तो 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी कि 20%। इस क्वेश्चन को हम बाई एकिक, यहाँ पे जो हमने परसेंट निकालो ये हम बाई एकिक्स नियम से भी निकाल सकते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, 25 यूनिट्स है, 25 यूनिट्स ज्यादा हो रहा है कितने में, तो 125 में, तो 100 यूनिट ज्यादा कितने में होगा, तो सॉरी 125 में अगर 25 यूनिट ज्यादा है तो 100 में कितना यूनिट ज्यादा होगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन करा है कि 160 के 15% में हम कितना जोड़े कि योग 240 के 25% के बराबर हो। तो हमने माना कि हम उसमें कितना जोड़ रहे हैं, तो x जोड़ रहे हैं, तो 160 के 15% यानी कि 160 मल्टीप्लाई बाई 15/100 में x जोड़ेंगे, यानी प्लस x इक्वल टू किसके बराबर है, तो 240 इंटू 25/100 के। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, हम कितना जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा। तो इस तरह से 160 गुना 15/100 यानी कि 24 प्लस x इक्वल टू आ गया 60, 240 गुना 25/100 यानी कि 60। इस तरह से हमारा आ गया x इक्वल टू 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या था कि हमसे पूछ रहा है 160 के 15% में कितना जोड़े कि योग 240 के 25% के बराबर हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे 240 गुना 25/100 माइनस 160 गुना 15/100। अब जो आता वही हमारा x का वैल्यू आ जाता, यानी कि 60 माइनस 24 इक्वल टू 36। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आती है, तो संख्या क्या है। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि एक संख्या है उसमें अगर हम 10% घटा देते हैं तो परिणाम 30 आता है, तो संख्या क्या है। तो हमने माना कि वो संख्या क्या है, तो x है। तो x में जब हम 10% घटाएंगे तो माइनस 10x बाई 100, तब परिणाम 30 आता है इक्वल टू 30। तो इस तरह से ये हमारा कितना हो गया, तो 9x बाई 10 इक्वल टू 30, यानी x इक्वल टू 30 इंटू 10 बाई 9, यानी कि 10 हो गया। तो 100/3 घटाएंगे, यानी कि तो वो संख्या क्या हो गई, तो 100/3 यानी 33 एंड 1/3। ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं, हमने माना कि वो संख्या x था। बोल रहा था उसमें जब 10% घटाएंगे यानी माइनस 10x डिवाइडेड बाई 100 तो परिणाम 30 आएगा। तो इस तरह से हमने निकाला, तो हमारा है x इक्वल टू 33 एंड 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। x का 15% बाई के 20% का बराबर है, तो x रेशियो बाई क्या है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है x का 15% यानी x इंटू 15/100 बराबर है किसके, तो बाई के 20% के, यानी कि बाई इंटू 20/100 के। तो x रेशियो बाई क्या होगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो x डिवाइडेड बाई क्या हो गया, तो 20 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 4/3, यानी कि x रेशियो बाई इक्वल टू 4/3। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था x का 15% बाई के 20% का बराबर है, तो x रेशियो बाई क्या होगा। तो हमने इसमें क्या किया, x इंटू 15/100 इक्वल टू बाई इंटू 20/100। तो x रेशियो बाई क्या हो गया, तो 20/15 यानी 4/3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। एक परीक्षा में a को b से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, b को c से 10% कम अंक प्राप्त हुए और c को d से 25% अधिक प्राप्त हुए। यदि d को 500 में से 320 प्राप्त हुए तो a को कितने अंक प्राप्त हुए। ये हमारा क्वेश्चन करे कि a को b से 25% अधिक, b को c से 10% कम एंड c को d से 25% कम अंक प्राप्त 25% अधिक प्राप्त हुए
और डी के बारे में कह रहा है कि उसको 320 अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। हमारा कह रहा है कि डी को 320 अंक मिला। डी को कितना मिला, डी को हमें मिला 320 अंक। तो सी को कितने अंक मिले होंगे, सी को डी से 25% अधिक अंक मिले, तो सी को कितने मिले होंगे, तो 320 इंटू 125 बाई 100, 25% अधिक यानी कि इंटू 125 बाई 100। तो सी को कितने मिले, तो हम देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 25, यानी कि हमें कितने अधिक मिले, तो ये हमारा हो गया 0 से 0 कैंसिल, 5 हो गया, ये हो गया 25, यानी कि कितने अधिक मिले, तो 25 5 जा 125, 5 2 जा 10, 8 16 2 जा 32, यानी कि उसे कितने मिले, तो 400 अंक मिले। तो सी को कितने मिले, 400। फिर बोल रहा है कि बी को सी से 10% अंक कम मिले, तो बी को कितने मिले होंगे, तो सी से 10% अंक कम यानी 400 मल्टीप्लाई बाई 10% कम यानी कि 90 बाई 100। इस तरह से हमारा आगे सी को कितने मिले, तो 360 यूनिट मिले। फिर बोल रहा है कि ए को बी से 25% अधिक मिले, तो ए को कितने मिले होंगे, तो बी से 25% यानी 360 मल्टीप्लाई बाई 25% अधिक यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से हमारा आ गया कि सी ए को कितने मिले, तो 450 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमारा बोला था ए को बी से 25% अधिक मिले, बी को सी से 10% कम मिले, सी को डी से 25% अधिक मिले, और बोला था डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। हमारा बोला डी को 500 में से 320 मिले, यानी डी को मिले 320। बोला सी को डी से 25% अंक अधिक मिले, यानी कि सी को कितने मिले, तो 320 इंटू 125 बाई 100। इस तरह से आ गया सी को मिले 400 यूनिट। फिर बोल रहा है बी को सी से 10% कम मिले, तो बी को कितने मिले होंगे, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 90 बाई 100 यानी 360 यूनिट। फिर उसके बाद बोल रहा था ए को बी से 25% अंक अधिक, तो ए को 360 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 450, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, एक तो x मान के, एक तो 100 मान के। तो हमने माना कि वो संख्या कितना है 100, तो अगर उसमें 22.5% बढ़ाएगा तब वो कितना हो जाएगा, अगर 100 में 22.5 बढ़ाएगा तो वो हो जाएगा 122.5। बट यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम उतना बढ़ाते तो हमारा आता है 98, यानी कि 122.5 यूनिट बराबर है किसके, तो 98 के। तो पूछ रहा संख्या क्या होगा, तो संख्या कितना है, तो 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 98 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 122.5। इस तरह से ये हमारा आ गया कितना, तो 80 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप अगर इसे टोटली सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 80 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ते हैं तो परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक संख्या है, संख्या क्या है हमें नहीं मालूम, बट बोल रखा है कि उस संख्या के 75% में जब हम 75 जोड़ेंगे तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाएगा, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो हमने माना कि वो संख्या x है। फिर बोल रखा है कि x के 75% में 75 जोड़ते हैं, यानी कि 75x बाई 100 प्लस 75। अगर ऐसा करते तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होते हैं, तो वो संख्या क्या था, उसी संख्या, यानी कि कौन सा संख्या, तो x के बारे में बोल रहा है, तो 75x बाई 100 प्लस 75 इक्वल टू x। तो बोल रहा उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाए, एक संख्या के 75% 75x बाई 100 में 75 जोड़े तो प्लस 75 इक्वल टू कर वो उसी संख्या के बराबर है, यानी x के बराबर है, तो वो संख्या का 40% क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से वो संख्या निकालेंगे, तो 25 3 से 75, 25 4 से 100, तो 3x बाई 4, x को इधर ला दिया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 75। इस तरह से ये हो गया माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू माइनस 75, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो 300। x आ गया हमारा 300, तो पूछ रहा है उस संख्या का 40% क्या हो जाएगा, यानी 300 का 40%, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 40 बाई 100। इस तरह से ये हमारा कितना आ गया, तो 120, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कि कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन बोला था वो करते गए।
संख्या के 75% में 75 जोड़ने बोल रहा था, तो 75x/100 प्लस 75 इक्वल टू x कर दिया, तो x का वैल्यू आया 300, तो संख्या का 40%, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 120, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन बना कि 320 के 10% में हम कितना जोड़े कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए, यानी कि तो हमने माना कि हम कितना जोड़ रहे हैं, तो x, तो 320 गुना 10/100 प्लस x बराबर 230 गुना 30/100, तो कितना जोड़ेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कितना जोड़ रहे हैं, तो 32 प्लस x इक्वल टू 69, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 69 माइनस 32 यानी कि 37, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करें। तो हमने माना कि y बोला x y से 10% कम है, तो हमने माना कि y 100 होता है, x कितना हो जाएगा तो 80। फिर बोल रहा तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y और x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पे हमारा y इक्वल टू 100 एंड x इक्वल टू 80, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई y यानी कि 100 इक्वल टू कितना हो गया, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1/5। फिर बोल रहा था x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, तो x हमारा है 80, तो 80 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 100 यानी कि 80 डिवाइडेड बाई माइनस 20 यानी -4। तो आंसर कितना हो गया, तो 1/5 एंड -4, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमारा बोला था x y से 20% कम है, तो हमने माना कि y 100 है तो x कितना हो जाएगा, तो 80। फिर बोला था तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y और x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करें। तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y यानी 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1/5। और बोला था x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा, तो x का वैल्यू 80, y का वैल्यू 100 यानी 80 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई -20 इक्वल टू -4। तो आंसर हमारा आ गया 1/5 एंड -4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन और मैथ्स के और भी चैप्टर के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।